हेलो एवरीवन, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ लाइट सिग्नलिंग इन प्लांट पर नोट्स। एंड ये जो नोट्स है वो आपके सीएसआर नीट के लिए बीएससी एमएससी स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेस्ट है। जब आप कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको स्मार्ट नोट्स की ज़रूरत होती है, तो इसी नोट्स को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड ये जो नोट्स है वो सिंपल लैंग्वेज के साथ, कलर कोडेड के साथ लिखा गया है। इंट्रोडक्शंस: पौधों के लिए प्रकाश लाइट केवल ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण सिग्नल्स भी है। प्लांट्स प्रकाश की मदद से यह पहचानते हैं कि दिन है या रात, बीज कब उगना है, तना किस और ग्रोथ करेगा या दिशा में बढ़ेगा, पत्तियाँ कैसे फले, फूल कब आएंगी। ये सारी पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है लाइट सिग्नलिंग इन प्लांट्स। लाइट सिग्नलिंग क्या है एंड इसका डेफिनेशंस दिया गया है काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में कि प्लांट सिग्नलिंग वह प्रक्रिया है जिसमें प्लांट प्रकाश को एक सिग्नल के रूप में पहचानते हैं और उनके अनुसार जिन एक्सप्रेशंस ग्रोथ डेवलपमेंट को नियंत्रित किया जाता है या कहते हैं नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट सेक्शंस में नोट्स में इंक्लूड किया गया है लाइट सिग्नलिंग क्यों ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस है इसके। तो लाइट सिग्नलिंग के बिना पौधे सही ढंग से ग्रोथ नहीं कर सकते। यह नियंत्रित करता है कि सीड जर्मिनेशंस या बीज का अंकुरण, जिन्हें फोटोमॉर्फोजेनेसिस प्रकाश में विकास, फोटोमॉर्फोजेनेसिस अंधेरे में विकास, सेड अवॉइडनेस रिस्पॉन्स, फ्लावरिंग टाइम, सर्कैडियन रिदम जिसे जैविक घड़ी कहा जाता है कि बुलेट पॉइंट में शॉर्ट लिखा गया है। फिर आता है प्लांट्स किन प्रकार की लाइट्स को पहचानते हैं। दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है एंड पूछा गया भी है। प्लांट्स किन प्रकार की लाइट्स को पहचानते हैं, तो अलग अलग इसके वेवलेंथ्स है जो लाइट्स पहचानते हैं। तो लाइट टाइप्स है एंड वेवलेंथ्स है उसके। तो रेड लाइट 660 nm को ये पहचानते हैं। फेयर रेड लाइट जो होता है वो 130 nm, ब्लू लाइट्स 450 nm और UVA और UVB ये छोटी वेवलाइन्स होती है। तो इन लाइट्स को पहचानने के लिए प्लांट्स में फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो इन लाइट्स को पहचानते हैं। प्लांट्स फोटो रिसेप्टर, प्लांट्स रिसेप्टर जिसे कहा जाता है। तो प्लांट्स में मुख्यतः 5 प्रकार के फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। डिटेल्स में यहाँ पे समझाया गया है नीचे। फर्स्ट है फाइटोक्रोम्स। दिस सबसे महत्वपूर्ण है, सहसा नीट में ये पूछा जाता है। यहाँ पे सारा चीज़ लिख दिया गया है कि कौन सा कितना इम्पोर्टेंट है एंड एग्ज़ाम में कैसे लेवल्स के क्वेश्चंस आते हैं। फाइटोक्रोम्स रेड और फेयर रेड लाइट्स को पहचानते हैं। फेयर लाइट रेड को पहचानते हैं। तो फोटोक्रोम में के 2 रूप होते हैं। तो पहला आता है रेड लाइट जो 660 nm और दूसरा आता है फेयर रेड लाइट्स 730 nm। ऐसे रूप दिए गए हैं कि उसका PR होता है, इसका PFR, कन्फ्यूज़न नहीं। एक्टिव और इनएक्टिव, तो ये पहला वाला क्या होता है इनएक्टिव और दूसरा है एक्टिव। तो PFR बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है, ये पूछा जाता है। ठीक है, एक्टिव फॉर्म कौन सा है, तो फायर रेड लाइट मतलब PFR बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है। नेक्स्ट आता है फाइटोक्रोम्स कैसे काम करता है, उसके मैकेनिज्म दिए हैं। डार्क में फोटोक्रोम PR फॉर्म में होता है। रेड लाइट मिलने पर PR PFR में बदलता है। और थर्ड है PRF न्यूक्लियस में जाता है, जीन एक्सप्रेशंस एक्टिवेट करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शुरू होती है। फायर रेड लाइट मिलने पर PFR वापस अपने PR में बदल जाता है। आपके समझने के लिए एक अच्छा डायग्राम दिया गया है, आप इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सिग्नलिंग होती है। फाइटोक्रोम्स के सारे फंक्शन दिए गए हैं एग्जाम्पल के साथ। और नीचे है सेकंड क्रेप्टोकोम्स जो ब्लू लाइट्स रिसेप्टर्स होते हैं। क्रेप्टोक्रोम्स ब्लू और UVA लाइट्स को पहचानते हैं। मुख्य कार्य इसके हैं। आता है थर्ड फोटोट्रोपिन्स ब्लू लाइट्स रिसेप्टर। फोटोट्रोपिन्स मुख्य रूप से डायरेक्शनल ग्रोथ में काम करते हैं। इसके फंक्शंस दिए गए हैं जैसे कि फोटोट्रोपिन्स लाइट की ओर मुड़ना, स्टोमल ओपनिंग, क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट। फोर्थ आता है UVR8 जो UVV रिसेप्टर होता है। UVVR8 रिसेप्टर UVB लाइट्स को पहचानता है।
फंक्शंस हैं यूवी प्रोटेक्शन, फ्लेवोनॉइड सिंथेसिस, डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स, जेटलू फैमिली। और ये है सर्केडियन क्लॉक, ये फोटो रिसेप्टर प्लांट की बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करता है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से ये कवर किया गया है। नोट्स, लाइट कंट्रोल डेवलपमेंट प्रोसेस, स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस, यहाँ पे अंधेरे में जो विकास, यहाँ पे इसके लक्षण दिए गए हैं। डार्क में फाइटोक्रोम्स इनएक्टिव रहता है। फोटोमॉर्फोजेनेसिस, प्रकाश में विकास, इसके लक्षण की यहाँ पे इसके लक्षण दिए गए हैं। और ये लाइट सिग्नलिंग एक्टिव होती है। सिग्नल ट्रांसडक्शंस इन लाइट सिग्नलिंग, कैसे सिग्नल ट्रांसडक्शंस, तो लाइट परसेप्शंस के बाद प्लांट में सिग्नल ट्रांसडक्शंस होता है। फोटो रिसेप्टर एक्टिव, रिसेप्टर प्रोटीन जो COP1 इनहिबिट करता है। ट्रांसक्रिप्शंस फैक्टर HY5 एक्टिव होता है। लाइट रिस्पॉन्सिव जीन्स ऑन होता है। ग्रोथ रिस्पॉन्स दिखाई देता है। COP1 डार्क में एक्टिव होता है, लाइट्स में इनएक्टिव। ये इंपॉर्टेंट लाइन है एंड सारे जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड हैं वो हाईलाइट हैं। लाइट सिग्नलिंग्स ऑफ हॉर्मोन्स का संबंध, हार्मोन्स, लाइट सिग्नलिंग एंड हार्मोन्स का संबंध क्या क्या होता है दोनों में, तो ऑक्सिन क्या करता है, फोटो रिसेप्शन, फोटोट्रोपिज्म, जिबरेलिन स्टेम इलॉन्गेशन, साइटोकाइनिन लीफ एक्सपेंशन। लाइट सिग्नलिंग में गड़बड़ी के प्रभाव क्या होता है, जब सिग्नलिंग ठीक से न हो तो एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, डिलेड फ्लावरिंग, पूर फोटोसिंथेसिस, वीक एंड यहाँ पे नेक्स्ट में है कि CSR नेट की इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं। लास्ट में आता है कंक्लूजन्स। लाइट सिग्नलिंग प्लांट्स के जीवन का आधार है। यह पौधों को यह निर्णय लेने में मदद करता है कि कब, कहाँ और कैसे ग्रो करना है। फोटो रिसेप्शंस प्रकाश को सिग्नल्स में बदलते हैं और सिग्नलिंग पाथवे सिनेसिस को नियंत्रित करके प्लांट्स डेवलपमेंट को दिशा देते हैं। ये था सिग्नलिंग प्लांट्स में सिग्नलिंग का नोट्स। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करिए या फिर डिस्क्रिप्शन या स्क्रीन पर जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप उससे ले सकते हैं। एंड अगर आपको किसी भी और भी टाइप्स का हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। एंड आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए एंड वहाँ पे सेल बायोलॉजी का कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में।